नमस्कार दोस्तों। ये जो आई दृष्टि की अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा? तो 8 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा 2025 में। यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय, थीम जो है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया है? तो सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर वारफेयर स्टडीज क्लॉज। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो यह दूसरा संस्करण है। कार्यक्रम का जो मुख्य विषय क्या है? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के जरिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? ये कुंभ जो हो रहा है, कुंभ का जो लोगो है उसमें क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। लोगों के डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो अक्षय वट वृक्ष शामिल किया गया है, एक मंदिर शामिल किया गया है, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर शामिल करी गई है। कहाँ समग्र आयुर्वेदिक आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। आरोहा आरोहा इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। भारतीय भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं? तो 65 किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशी में किसका उद्घाटन किया गया है? तो ये बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत है और आंदोलनों को प्रदर्शित करता है? तो बंजारा समुदाय के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो बापू टावर बनाया गया है पटना में। इसकी जो बापू टावर की ऊंचाई है वो 120 फीट की ऊंचाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। तो फ्री टू थिंक 2024, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। तो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में भारत विद्यालय स्तर पर आयोजित किए विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये वैशाली जिला रहा है शीर्ष स्थान पर। इसका जो स्थान रहा है वो 9वां स्थान रहा है। बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा है? तो ये पटना रहा है। जो पटना का स्थान रहा है वो 11वां स्थान रहा है। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता या गौ माता का दर्जा किया है? तो महाराष्ट्र ने स्वदेशी गायों को राजमाता या गौ माता का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। वर्ष 2024 में कॉप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी या की गई है? तो अजरबैजान के द्वारा की गई है। ये हो चुका है 11 से 22 नवंबर के बीच में था।
तो 18 से 22 नवंबर के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए इसे विशेष भागीदारी कंट्री पार्टनर के घोषित किया गया है, तो भारत को मिला है। क्या है? मध्य आरोपित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी तो भारत को मिली है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस सत्र में किन देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया है? तो अनुसार भारत अध्यक्ष और सह अध्यक्ष फ्रांस बनाया गया है। भारत को किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने की है। ड्यूमा बोको किस देश के नए प्रधानमंत्री के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो बोत्सवाना के। तो बोत्सवाना के नए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बनाए गए हैं? ड्यूमा बोको। लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त है? वियतनाम। वियतनाम के भी नए राष्ट्रपति घोषित हुए हैं, बनाए गए हैं। तो लुओंग कुओंग नाम है इनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? तो सऊदी अरब के रियाद में। नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो नेपाल का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है प्रकाश मान सिंह राउत को। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 का कहाँ संपन्न हुई है? तो काली, कोलंबिया में। CBD COP16 की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन COP17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आर्मेनिया करेगा। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्राइन को अंगीकृत किया है? तो रूस ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है? तो किया है अल्जीरिया में। किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि दी है? तो सिदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरियर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया या मलावी। संघाई सहयोग संगठन SCO इस सदस्य के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? तो 15 से 16 अक्टूबर को हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की हुई है? यह शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत की तरफ S जयशंकर जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 24वीं बैठक रूस में की जाएगी, 2025 में होगी। ये हमारी 23वीं बैठक थी। ये 23वीं बैठक थी जो कि पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संगठन NATO के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संभवतः मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके ने किया है। चागोस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप में स्थित डियोगो गार्सिया नामक एक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये संयुक्त UK-USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण इंपॉर्टेंट है। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है बांग्लादेश। समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? तो 40 मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा। इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? तो भारत की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा। भारत ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2024 को किया है। कौन अंतरराष्ट्रीय चिकित्सकीय उपकरण नियामक मंच
का संबंध सदस्य बना है, तो बना है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। तो मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया है? तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मालदीव में है, उसका वर्चुअली उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने। भारत के मालदीव भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू शहर जो है मालदीव में, वहां दूतावास खोला। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। भारत खोलेगा मालदीव के अड्डू शहर में, और मालदीव भारत में बेंगलुरु में खोलेगा अपना दूतावास। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। हाल ही में टाइफून कांगड़े ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को किया है। ये टाइफून कांगड़े है, ये ताइवान को प्रभावित किया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को अस्वीकार घोषित किया है और उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है? तो इजराइल ने प्रवेश जो है प्रतिबंधित कर दिया है। इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या है? तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करने के कारण इनको प्रतिबंधित किया है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लाउडिया शीनबाम ताई उसके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इथियोपिया के बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की है। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो किया है ग्लोब नेटवर्क को। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संबंधित है। आर्थिकी के कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे नवंबर अक्टूबर के। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है दुबई में किया गया है। वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। यह इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संगठन था? तो 10वां संगठन था। इस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है तेलंगाना। तेलंगाना का यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया था? तो 2018 को शुरू किया गया। यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। महिला उद्यमिता मंच नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, या शुरू किया गया था 2018 में। तो ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना। कृषोन्नत योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है? तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लक्ष्य। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 25 और 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इस शो का कौन सा संस्करण है? तो इस शो का दूसरा संस्करण है। भारत सरकार ने युवाओं को पेशे और विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़। इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर की किन कंपनियों के में प्रदान किए जाएंगे? तो भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे। विज्ञान के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित अतिरिक्त वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। तो ये सबसे बड़ा तितली आवास बन गया है। इसमें तितली की कुल प्रजातियां पाई जाती हैं 446 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 446 प्रजातियां पाई जाती हैं।
पाई गई हैं। देश का सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा है? देश का सबसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। ये दूसरा सबसे बड़ा बनाया गया है। सबसे पहला बना है नामदफा राष्ट्रीय, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नांगया लंका आंध्र प्रदेश में गया है। किसके द्वारा फ्रीडम ऑफ द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रीडम हाउस। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया? तो 72 देशों में। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का अंतिम स्थान है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत में कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंशिक रूप से मुक्त, पार्शली फ्री। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? तो यह सुविधा है पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक्स। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा सत्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेल्वे मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में कौन करेगी? वेल्वे एंड कंपनी यूके, वेल्वे एंड स्कॉट यूके। यह रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया है? तो एकीकृत जिनोमिक चिप और स्वदेशी लिंक सार्टेड वीर प्रौद्योगिकी। मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जिनोमिक चिप के नाम क्या है? क्रमशः गौ चिप एवं महेश चिप। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीबीआर सुब्रमण्यम ने कहां पर आधुनिक जेनेटिक लैब का शुभारंभ किया है? तो गया बिहार में किया है। इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड। इस लैब का कार्य क्या होगा? उन्नत डाटा एनालिटिक्स एवं एआई की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल लद्दाख में किया है। इस वेधशाला का क्या नाम है? तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत कुमार मोहंती हैं, जो अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं, उन्होंने किया है। इस वेधशाला का कार्य क्या है? उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला कौन है? तो MACE वेधशाला। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो पावेल चेरेनकोव के नाम पर रखा गया है। किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी गई है? तो एमपॉक्स। यह मंजूरी किसने दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी है। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया है। तो किया गया है भारत जेन। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं। भारत जिन का क्या उद्देश्य है? तो भारत जिन का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा प्राइस सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कुछ संक्षिप्तियां हैं। भारत फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित है? तो चिदानंद S नाइक। इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 है तो लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। तो द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म का किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ला सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है।
द कोर्स ऑफ 1984, द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख वीमेन पुस्तक लिखने लिखी है सनम सुतिरथ वजीर ने लिखी है। लव अक्रॉस बॉर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो अन्ना लूकास मिरर ने लिखी है। बिटनेस पुस्तक किसने लिखी है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। माउंटेन मैन माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? एम के रंजीत ने लिखी है। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो वेरा बोरोनोवा कजाकिस्तान, एसावेल अगस्टिना कार्डेलरोन कार्लोस पेरू। कौन सदस्य सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो एडमिरल आरती सरीन बनी है। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 जीता है? तो निकिता पोरवाल जीती हैं। किसको 2024 के पैट्रिक जे मैकवर्क पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उनको सम्मानित किया गया है। किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में V&A इलेक्ट्रॉन्स पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी इमर्जिंग इलस्ट्रेटेड कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है? तो अदिति आनंद को घोषित किया गया है। वह 2024 का सतत रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया की घोषणा की गई है? तो अलेक्जेंडर डुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आधुनिक गणित में योगदान हेतु दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्ष 2025 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो लापता लेडीज को नामित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक जो है किरण राव हैं। खेल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने किया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं बिहार के। इस प्रतियोगिता के शुभंकर का क्या नाम है? तो गुड़िया नाम है। गुड़िया किससे प्रेरित है? बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया से। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया? तो राजगीर में किया है, 11 से 20 नवंबर। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं में कौन विजेता बना है? तो भारत बना है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। थैंक यू सो मच।